हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती में जो करेक्शन की डेट है वो 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर रखी गई है। मतलब कल की डेट निकल चुकी है, आज और कल का दिन 2 दिन है, इसमें आपको करेक्शन करना है अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई भी त्रुटि की है तो। ठीक है, तो उसी के बारे में उससे संबंधित लगभग 100 से ऊपर कमेंट मेरे पास कल से आए थे। ठीक है, अभी सब लोग आंसर की में बिजी हैं, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें आपको करेक्शन करना है, जिसके में भी कोई गलती हुई है। ठीक है, तो आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं। मुश्किल से 3 मिनट की वीडियो होगी, 3 से 3.5 मिनट की, तो पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आपकी सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो नोटिस जारी की गई थी उसमें क्या कहा गया, फिर उसी के आधार पर मैं आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये नोटिस आपकी जारी की गई थी। इसमें देखिए कहा गया था कि डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन की निम्नलिखित प्रविष्टियों जन्म तिथि, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटि, जाति पता एवं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता को दिनांक 1 सितंबर से 3 सितंबर तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरीके का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज का प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। अपीयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। वर्ग 1 से 5 के लिए अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। ठीक है, जिलों में दिनांक 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब आगे लिखा है, अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर आर्यता प्रभावित हो सकती है। ठीक है, ये तो पूरी थी नोटिस। अब इसके आधार पे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि ये मैंने जो लोग अपने आंसर की मिला रहे हैं वो लोग चैनल पे जाकर कम्युनिटी पोस्ट में जाकर इसमें पोल में जरूर हिस्सा लें कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ लोगों के मन में सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है, देखिए एक तो एक चीज़ स्पष्ट कर दी गई है आयोग की तरफ से कि आप कोई नया दस्तावेज नहीं कर सकते। एक कमेंट मेरे पास ये तक आया था कि सर मैंने धोखे से शायद सीटेड सर्टिफिकेट की जगह पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास कमेंट आया है। ठीक है, धोखा हो गया किसी अभ्यर्थी के द्वारा। तो अब ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट आप बदल नहीं सकते हैं, डॉक्यूमेंट आपके नहीं बदल सकते हैं। आप जो डॉक्यूमेंट आपने जमा किए हैं उसके आधार पे अगर आपने जो चीज़ें भरी हैं, जैसे सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे देखिए सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि सीटेट में सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरें, क्योंकि डिजी लॉकर पे आप जब जाएंगे तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने उसमें सीरियल नंबर भरा है, कुछ लोगों ने यने भरा है। ठीक है, यने। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगता है वो दोनों चीज़ें सही हैं। अगर आपने सीरियल नंबर भर दिया है या यने भर दिया है, आप लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका सारा कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से वो सत्यापित हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आपने यने भरा हो चाहे आपने सीरियल नंबर भर दिया हो, बस इशू डेट बिल्कुल सही भरिएगा, इशू डेट बिल्कुल सही भरिएगा। ठीक है, जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि सर जो योग्यता है उसमें डीएलएड प्लस इंटर होगा, इंटरमीडिएट मतलब डीएलएड प्लस 12th क्लास, मतलब 12th क्लास के आधार पे हमने भर दिया है और कुछ लोगों के ने ग्रेजुएशन के आधार पे भर दिया है, तो क्या सही क्या होगा। देखिए, जैसे कि मैं आपको यूपी का बता दूं कि यूपी में कई जगह ऐसा होता है जहां 12th के आधार पर डीएलएड होता है और कई जगह ऐसा होता है जहां ग्रेजुएशन के आधार पर डीएलएड होता है। जैसे यूपी में अगर देखा जाए, यूपी में आपका ग्रेजुएशन के बाद मतलब आपका स्नातक जब हो जाता है उसके बाद ही आप डीएलएड कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी जिन स्टेट्स में ग्रेजुएशन के बेस पर डीएलएड होता है उनको डालना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा। ठीक है, 2 वर्षीय डिप्लोमा वाला। ठीक है, लेकिन जैसे बिहार में इंटर के आधार पे होता है, 12th के आधार पे होता है, तो उन लोगों को भरना चाहिए कि 12th प्लस मतलब डिप्लोमा। ठीक है, मतलब जहाँ डिप्लोमा जो डीएलएड है वो 12th के आधार पे होता है, वहाँ 12th के आधार पे भरिए, और जहाँ पर ग्रेजुएशन के आधार पे होता है वहाँ ग्रेजुएशन वाला ही मान्य होगा, ये मान के चलिए। ठीक है, अब बहुत से लोगों ने ये किया है, यूपी वाले बहुत से अभ्यर्थी ऐसे कमेंट आए हैं कि सर मैंने साइबर कैफ़े से भरवाया था, उन्होंने इंटर प्लस
कर दिया है, इंटर प्लस डीएलएड कर दिया है। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भी आपने दस्तावेज आपने लगा दिए हैं वो आपके अब बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर देखें, चेंज मैंने तो अभी किया नहीं है, तो चेंज करने का अगर ऑप्शन आए तो आप लोग कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन के आधार पे किया तो ग्रेजुएशन। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ये अब बदल सकते होंगे आप लोग, ठीक है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। अब दूसरी चीज़ है कि जो डीएलएड 2017 वाले हैं, डीएलएड यूपी में जो डीएलएड 2017 बैच है, उनको इशू डेट मतलब रिजल्ट डेट कौन सी डालनी चाहिए, कब की डालनी चाहिए। देखिए, तो जो भी डेट आपके 4th ईयर की रिजल्ट पे पड़ा होगा, ठीक है, 2017 वालों में 2020 पड़ा है, ठीक है, तो आप लोग 2020 ही डालेंगे। जो आपके 4th ईयर वाले मार्कशीट पे पड़ी होगी डेट, वही डेट आपको डालनी होगी, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पर चीज़ें करनी होंगी। बस उम्मीद है बस इतने ही क्वेश्चंस जो हैं, जो आप लोगों को दिक्कत कर रहे थे। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता हो कि ये रह चूक गए हैं, ये सर ने नहीं बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।